हेलो एवरीवन, होपफुली आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और ये है हमारा एक टायर 2 का क्लाउड किचन और इसका नाम है हमारा किलो डैडी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो को बनाने के मकसद दो हैं। एक आपको एक सेटअप दिखाना जो कि बहुत ही एक अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट या बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने पूरा का पूरा करा है और ये हमारा है टायर 2 सिटी के अंदर। तो क्या अभी जब मेजर प्लेयर्स अगर आप देखेंगे या जो बड़े बड़े ब्रांड्स आप देखेंगे वो हमारे टायर 1 में हैं, तो क्या टायर 2 सिटीज़ के अंदर एक क्लाउड किचन या एक डिलीवरी मॉडल खोलना सही है या नहीं है? तो यहाँ पे मैंने आपके पूरे पॉइंटर्स रेडी करके रखे हैं, मैं आपको बताता हूँ। बाकी अगर आप देखेंगे ना, ये पूरा का पूरा हमारा सेटअप से है ना, हर भुवनेश्वर में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। जब भी आप किसी भी चीज़ों को स्टार्ट करते हो तो देखिए हमने प्रॉपर इवन यहाँ पे जो जगन्नाथ जी का प्रसाद था वो भी हम लोग लेके आए थे। तो बहुत ही छोटा-सा अगर देखिए ना आप, ये अभी लंच जस्ट खत्म हुआ है तो आपको थोड़ी बहुत गंदगी भी नज़र आएगी, ठीक है? तो अभी समय मिला है तो इसलिए मैं यहाँ भी वीडियो बना रहा हूँ। है? तो ये पूरा का पूरा सेटअप है, पूरा का पूरा हमारा स्टोर्स के लिए। अभी हमने यहाँ पे हमारा स्टोर्स के लिए है, वो हमने स्टोर्स है, ठीक है? फ्रिजेज़ हम लोगों ने यहाँ पे रखे हैं। अब जो ये हमारा पूरा का पूरा जो हमारा ये क्लाउड किचन है, ये बेस हमारा किलो किलो के ऊपर है। जैसे आप लोगों ने बिरयानी का एक ब्रांड है, ठीक है? जो कि किलो में बिरयानी सर्व करता है। उसी प्रकार से हमने अपने इस ब्रांड को रखा है किलोज़ में, ठीक है? यहाँ पे जो हम खाना सेल करने वाले हैं वो है हमारा इंडियन, हमारा एशियन, स्पेसिफिकली चाइनीज़ हम लोग बेच रहे हैं और तीसरा हमारा तंदूर, ठीक है? तो इस इंडियन और हमने जो चाइनीज़ कुज़ीन पे यहाँ पे पूरा-पूरा सेटअप किया है। अब यहाँ पे जो हम लोग खाना सेल करेंगे वो हमारा पोर्शन वाइज़ भी होगा, 10 लोगों के लिए भी होगा, 5 लोगों के लिए भी होगा, 20 किलो के लिए होगा। बेसिकली हम लोग 1 पोर्शन और किलो में बेचने वाले हैं, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा अलग है, यूनिक है। होपफुली हम लोग सही क्या टैप कर पाएँगे, ठीक है, इस मार्केट को, और मुझे लगता है कि हम लोग कर पाएँगे क्योंकि इस तरीके की डिमांड यहाँ पे है। और भुवनेश्वर एक हमारा टायर 2 सिटी है, ठीक है? और इसके अलावा अगर आपको पता है भुवनेश्वर में और भी हमारे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो दिल्ली मुगलई हो या फिर हमारा रिसेंटली ओपन कैफ़े मोज़ेक हो, जो कि हमारा केसरी टॉकीज़ के पास है। आप लोग वहाँ ज़रूर जाइएगा। अब टायर 2 का मतलब होता है ऐसे सिटीज़ जो मेट्रो से कम लेवल के, कम लेवल आप किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, चाहे वहाँ की रोड्स हो, ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हो, वो कितना पैसा खर्च कर सकते हैं अपनी लग्ज़री के लिए, फूड के लिए, है ना? ये हमारे टायर 2 अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँ, बट मेरे हिसाब से टायर 2 सिटी में खोलना ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू टायर 1। रीज़न्स, ठीक है जी? तो सबसे पहला रीज़न मेरा यहाँ पे आ जाता है हमारी लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर मैं एक क्लाउड किचन अगर मैं टायर 1 में खोल रहा हूँ, दिल्ली में खोल रहा हूँ, मुंबई में खोल रहा हूँ, ठीक है? या मैं बेंगलुरु में खोल रहा हूँ, तो वहाँ पे जो ऑपरेशनल कॉस्ट होगी बहुत ज़्यादा हाई होगी। इन टर्म्स ऑफ रेंट, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर। रेंटल ही आपका बहुत ज़्यादा आता है, जैसे कि ये अगर हम लोग देखें पूरा-पूरा रेंटल, ठीक है? 20 से 25,000 में मिला है, ठीक है? पानी अगर हम लोग बिजली वगैरह देंगे, आप 2-4 हज़ार रुपए और कर लीजिए। बट यही जगह अगर मैं दिल्ली में देखने जाऊँगा या मैं बेंगलुरु या मुंबई में देखने जाऊँगा, तो यही जगह मुझे लगभग यहाँ पे 50,000 की पड़ने वाली, हो सकता है कि उससे ज़्यादा। इवन वहाँ पे जो अमाउंट मुझे डिपॉज़िट करना होता है, मतलब जो कैपिटल मुझे डिपॉज़िट करनी पड़ती है, वो भी कम से कम आपका बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हैदराबाद में हम एक आउटलेट देख रहे थे, तो लगभग 6 महीने का वो डिपॉज़िट माँग रहे हैं किराए के तौर पर। तो जो 6 किराए हैं वो हमको पहले देनी पड़ेगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप 1 रेंटल भी दोगे तब भी आपका चलता है। तो सबसे पहले ये होता है। दूसरा, यहाँ पे जो हमारी मैन पावर की कॉस्ट होती है वो कंपेयर होती है, क कम कम होती है अगर हम लोग कंपेयर करें मेट्रो सिटी में। यहाँ पे जो हमारे हेड शेफ़ हैं, ठीक है, जो कि हमारे चाइनीज़ सेक्शन को और हमारे जो इंडियन सेक्शन को देखते हैं, दोनों का उनको नॉलेज है। उनकी जो सैलरी है लगभग यहाँ पे हमारी 35,000 करीब हम लोग दे रहे हैं। बट अगर यही क्लाउड किचन मैं अपने दिल्ली या मुंबई या मैं हैदराबाद में खोलता तो सैलरीज़ मेरी 35 टू 45 करीब जाती। इतनी मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। इसके बाद डिपेंड करता है, अगर मेरे ज़्यादा वहाँ पे ब्रांड्स होते, ज़्यादा ब्रांड्स को मैं वहाँ सर्व कर रहा होता, तो उससे भी ज़्यादा सैलरी होती। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा रेंटल कम हो गया, स्टार्टिंग में मेरा जो डिपॉज़िट्स थे वो कम हो गए, ठीक है? मेरी जो मैन पावर की कॉस्ट भी वो भी मेरी कम हो गई। तो ये सबसे पहला फ़ायदा है, जो ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, यहाँ पे ग्रोइंग डिमांड फॉर ऑनलाइन फूड डिलीवरी। अब जो भी ट्रेंड होता है, मान लीजिए मैं दिल्ली में था, हम लोग पहले ऑनलाइन खाना ऑर्डर नहीं करते, खुद जाते थे। अब मैक्सिमम हमारा चाहे घर का सामान हो, खाना हो, वो डिलीवरी के थ्रू ही आता है। मतलब कि हम लोग स्विगी, ज़ोमैटो या फिर कोई और प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं। अब वही जो ट्रेंड पहले हमारा मेट्रो सिटी में होता है, वही ट्रेंड हमारे टायर 2 और टायर 3 में आता है। क्योंकि यहाँ से भी लोग बाहर काम करने जाते हैं, ठीक है? उनको भी पता चलता है। अब आप देखेंगे कि सेम ट्रेंड यहाँ पे भी है, टायर 2 सिटी में भी है, तो लोग बहुत ज़्यादा जो खाना ऑर्डर करने लगे हैं, स्विगी, ज़ोमैटो से ऑर्डर करने लगे हैं, ठीक है? और भी प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ से ऑर्डर करने लगे हैं, ठीक है? जो कि एक अच्छा साइन है हमारे टायर 2 और टायर 3 सिटी के लिए फूड के मामले में। तो ये दूसरा हमारा पॉइंट हो जाता है। तीसरा, यहाँ पे जो इंटरनेट की जो पेनिट्रेशन है हमारे टायर 2 और टायर 3 में बहुत ज़्यादा हो गई है।
जो डेटा है हमारे मोबाइल का बहुत ज़्यादा सस्ता है, ठीक है। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा महंगा डेटा होता था, लोगों के पास फ़ोन नहीं होते, अब फ़ोन भी सस्ते हैं, मोबाइल भी सस्ते हैं, उनका डेटा भी सस्ता है। अगर डेटा सस्ता होगा, लोग बहुत ज़्यादा चीज़ कंज़्यूम करेंगे, लोगों को पता चलेगा कि भाई टायर 1 में क्या चल रहा है, तो वो भी उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे और कर ही रहे हैं। तो जब से ये इंटरनेट पेनिट्रेट हुआ है कि लोगों को भी पता चला कि ऑनलाइन कैसे खाना ऑर्डर करना है, कैसे कपड़े ऑर्डर करने हैं, तो ओवरऑल फूड के साथ-साथ हमारे यहाँ पे जो फैशन है या दूसरी जो इंडस्ट्री है, टूरिज़्म है, वो सारा का सारा यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इंटरनेट पेनिट्रेशन के कारण टायर 2 बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसके बाद यहाँ पे लेस मार्केट सैचुरेशन। अगर मेट्रो से कंपेयर करेंगे ना, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन। आप एक बिरयानी ब्रांड का नाम लीजिए, मैं आपको 10 बिरयानी के ब्रांड के बारे में तो गिना दूँगा, ठीक है? आप एक बर्गर का ब्रांड लीजिए, आपके माइंड में 10 बर्गर के ब्रांड आ जाएँगे। बट वहीं अगर मैं टायर 2, टायर 3 की बातें करता हूँ, तो यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा सैचुरेशन नहीं है। मतलब अगर आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे एज़ अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया है, तो हमको इसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अभी जैसे कल मैं यहाँ पे था, मैं किसी से मिला था, उनका कोई बिरयानी का सेटअप था। वो जो ओनर है, उनके ही फ्रेंड है। अब उन्होंने 1 साल के अंदर अपने लगभग 10 आउटलेट खोल लिए। रीज़न क्या है? कॉम्पिटिशन नहीं है, सैचुरेशन नहीं है। बट वहीं अगर मैं दिल्ली में जाके कोई बिरयानी का ब्रांड खोलूँगा, मेरे सामने 10 कॉम्पिटिटर ऑलरेडी आ जाएँगे, चाहे वो स्विगी, ज़ोमैटो के प्लेटफ़ॉर्म पे हो या फिर ऑफ़लाइन हो। तो मार्केट सैचुरेटेड नहीं है, तो ये भी बहुत ही बड़ा फ़ायदा है हमारे टायर 2 और टायर 3 सिटी के अंदर। इसके बाद जो चौथा यहाँ पे पॉइंट है, वो है हमारे स्मॉलर सिटी रेडियस, ठीक है। अब अगर हम लोग दिल्ली की बात करें, दिल्ली बहुत बड़ा एरिया है, मुंबई बहुत बड़ा एरिया है, और हर जगह पे अगर आप देखेंगे ना, कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे राइडर जाना पसंद नहीं करते क्योंकि सिटी बड़े हैं, ठीक है। बट वहीं टायर 2, टायर 3 के अंदर क्या होती है, जो रेडियस छोटा होता है, सिटी सिमटा पड़ा है, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो अगर आप ऐसी जगह पे भी खोल रहे हैं अपने उस पर्टिकुलर टायर 2, टायर 3 सिटी के अंदर, तो वहाँ पे जो आपको ऑर्डर्स आते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप जल्दी ही कवर कर पाते हैं उस पूरे के पूरे एरिया को। और जब मार्केट सैचुरेट नहीं है, आपका रेडियस छोटा है, तो आपको ईज़ी हो जाता है अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। और सबसे लास्ट यहाँ पे आपकी अपॉर्च्युनिटी, आपके किसी एक स्पेसिफिक नीश के अंदर, आप लोगों को पता होगा हमने बहुत सारे नीश के भी जो क्लाउड किचन खोले हैं, चाहे वो हमारे बिरयानी का हो, चाहे हमारे बर्गर का हो, हमारे जो हेल्थ फूड का हो, ठीक है। और भी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जब आप टायर 2 में जाते हो, टायर 3 में जाते हो, तो आप जब एक स्पेसिफिक नीश को लेते हैं, जैसे कि एक हमारा तरकारी करके ब्रांड है जो कि हमारा नोएडा के अंदर है, वो हमारा जो फूड सेल करता है, वो हमारा उड़िया कुज़ीन को सर्व करता है। हम लोग भुवनेश्वर में तो बहुत ज़्यादा, मैं उड़ीसा की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ का खाना रियली में बहुत अच्छा है। तो अगर जब आप एक नीश को टारगेट करते हैं ना, तो आपको उस मार्केट को टैप करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। बट वहीं अगर मैं बताऊँ, आप ये नीश को लेके क्लाउड किचन या डिलीवरी मॉडल को लेके अगर आप दिल्ली, मुंबई कहीं और जाओगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो, फिर उसके बाद जो मैन पावर होता है पर्टिकुलर जगह पे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल आपका हो जाता है। तो यही 4 मेजर पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको सारे के सारे बताए, जो कि आप लोगों को अलाउ करते हैं टायर 2 या टायर 3 के अंदर अपने क्लाउड किचन को या डिलीवरी मॉडल को स्टार्ट करना। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भुवनेश्वर के अंदर अपने जो किलोस डैडी क्लाउड किचन के अंदर यहाँ के लोगों के लिए हम लोग जल्द ही ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ऑलरेडी जो हमारे पूजा वगैरह हो गई है, हमारे ट्रायल्स ऑलरेडी यहाँ पे खत्म होने वाले हैं। बैकएंड की कुछ चीज़ें बची है जो स्विगी जोमेटो टाइप होते हैं, वो भी जल्दी हमारी हो जाएगी, और उसके बाद हम लोग ऑनलाइन होंगे आप लोगों के सामने। तो होपफुली जो हमारा ये प्रोजेक्ट है जगन्नाथ की कृपा से बिल्कुल सफल होगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी सेटअप कर रहे हैं, किसी भी सिटी में कर रहे हैं क्लाउड किसी प्रकार फूड बिजनेस, तो आप लोग भी हमको अप्रोच कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर्स आएंगे, यहाँ पे आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।